हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। पिछली क्लास में जैसे मैंने जो वीडियो डाली थी वो थी रिवैल्यूएशन अकाउंट के कॉन्सेप्ट के ऊपर कि रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है। आज हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में होता क्या था, बनता कैसे था। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाने से पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, पहले हम वो साल लिखते हैं, ईयर लिखते हैं जिस टाइम पे उसे हमें बनाना होता है, और ईयर एंड की डेट हम उसमें डालेंगे। एक साइड आपके पास डेबिट होती है, दूसरी आपके पास क्रेडिट साइड होती है। पर्टिकुलर्स रुपीज, ये आपके पास 4 कॉलम बनते हैं। डेबिट का मतलब क्या होता है, मैंने पिछली क्लास में बताया था, अभी बताता हूँ। डेबिट मीन्स ऑल लॉसेस, जितने भी आपके लॉसेस होंगे रिवैल्यूएशन की वजह से वो सारे आपके डेबिट साइड में आएंगे, और क्रेडिट साइड में आपके सारे प्रॉफिट्स आएंगे। जो भी आपको प्रॉफिट होगा उस सब का सब किस तरफ रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट साइड में। क्लियर है। उसके बाद में हम टैली करते थे रिवैल्यूएशन अकाउंट को, देखते थे क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा आ रहा है या डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा आ रहा है। क्रेडिट साइड का बैलेंस जब ज्यादा आता है इसका मतलब बिजनेस में पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हुआ है। डेबिट का बैलेंस जब ज्यादा होता है इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म को लॉस हुआ है। हम करते हैं स्टार्ट अपना क्वेश्चन आज का। क्या है आज का क्वेश्चन, आपको एक्स वाई एंड जेड 3 पार्टनर्स दिए हुए, तो एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स, शेयर प्रॉफिट एज अ 5:3:2। दे डिसाइड देयर फ्यूचर प्रॉफिट 4:3:3। उन्होंने डिसाइड किया कि उनका फ्यूचर प्रॉफिट 4:3:3 होगा। अच्छा सर, अगर फ्यूचर प्रॉफिट इनका 4:3:3 है तो जो पुराना रेशियो दिया हुआ है इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास ओल्ड रेशियो के नाम से होता है। तो इसको क्या है, जो फ्यूचर में डिसाइड करेंगे इसको क्या नाम देंगे, इसको हम बोलते हैं न्यू रेशियो। क्लियर पॉइंट। चलिए, with effect from 1st April 2019, on this date following revaluation take place। अच्छा, यहाँ पे 1st अप्रैल 2019 लिखा हुआ है, यहाँ 31/3/2019 लिखा है। ये इन्होंने रेशियो की डेट दी हुई है कि हमने कब से अपना रेशियो चेंज करना है, यानी इससे पहले 5:3:2 रेशियो था, इसीलिए हम इसको ओल्ड रेशियो बोलते हैं। अब ये रिवैल्यूएशन की आइटम्स दे रखी है आपको, एक तरफ आपको लिखा हुआ है बुक वैल्यू, दूसरी तरफ आपकी लिखी हुई है रिवाइज वैल्यू। रिवाइज वैल्यू मीन्स हो सकता है आपका मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट जो आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो एज अ पैसे, एज अ शेयर्स एंड बैंक में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो ये आपकी एसेट होती है। प्लांट एंड मशीनरी आपका क्या होता है, जो आपने प्लांट लगाया है, कहीं मशीनरी आपके पास पड़ी हुई है, वो भी क्या है आपकी एसेट्स है। लैंड एंड बिल्डिंग क्या होता है, लैंड एंड बिल्डिंग पता ही आपको, लैंड एंड बिल्डिंग अटैच रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एसेट्स है आपके लिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड ड्यू, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐसी चीज होती है जिसका आपने बेनिफिट यूज कर लिया है बट अभी तक आपने पेमेंट नहीं करी है। बेनिफिट सेंस में किसी भी चीज का, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल होता है आपके पास घर पे आता है, वो हमेशा आप इलेक्ट्रिसिटी जब यूज कर लेते हो उसके बाद आता है, और उसमें लिखा रहता है ड्यू या ड्यू डेट। तो इसका मतलब क्या है कि वो बिल आपको अभी पे करना है, और जो चीज हमें किसी और को पे करनी होती है वो हमारे लिए, या बिजनेस को जो किसी और को पे करनी है बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है। सन्ड्री डेटर्स क्या होता है, सन्ड्री डेटर्स मीन्स क्या है हमारे पास, डेटर मीन्स आपके पास होता है एसेट्स। एसेट्स कैसे, कोई भी बिजनेस गुड्स बेचता है। गुड्स क्या होता है, गुड्स वो चीज होता है जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप प्रॉपर्टी डीलिंग में काम करते हो, तो जो लैंड एंड बिल्डिंग्स बेच रहे हो, आप खरीद रहे हो, आपके लिए क्या है, गुड्स है। आप फोन का काम करते हो, मोबाइल फोन की शॉप है आपके पास, तो जो फोन सेल करते हो आप, वो आपके लिए क्या है, गुड्स है। क्लियर। कंप्यूटर की दुकान है, कंप्यूटर जो आप सेल करते हो वो आपके लिए क्या है, गुड्स है। तो जब हम ये गुड्स, यानी बिजनेस जब ये गुड्स किसी कस्टमर को सेल करती है ऑन क्रेडिट, उधार पे सेल करती है, तो उस पर्सन से बिजनेस को पैसे लेने होते हैं। तो जिसको क्रेडिट पे सेल किया है उस पर्सन से जो पैसे लेने हैं उसे हम बोलते हैं सन्ड्री डेटर्स, और वो इसलिए क्या होती है, एसेट्स होते हैं, क्योंकि बिजनेस को पैसे किसी और से लेने हैं।
उसी के नीचे आता है ट्रेड क्रेडिटर्स। ट्रेड क्रेडिटर्स कौन से होते हैं, पिछली क्लास में बताया था, एक बार और रिपीट करते हैं। जैसे बिजनेस गुड्स सेल कर रही है कस्टमर्स को, वैसे ही बिजनेस जो होती है वो गुड्स परचेज करती है किसी सप्लायर से, उसके बाद में कस्टमर्स को सेल करती है। जैसे सेल करते हैं क्रेडिट पे, वैसे ही क्रेडिट पे जब बिजनेस ने किसी सप्लायर से परचेज किया होगा तो उसको पेमेंट करनी है, अभी वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है। उस पर्सन को जिसको पेमेंट करेगा बिजनेस, उसे क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं। इट्स क्लियर। चलिए, ये आपको कुछ टर्म्स दी थी, उसके बारे में बता दिया। अब हम इसके मेन आंसर पे चलते हैं। मेन जो इसका क्वेश्चन रिक्वायरमेंट है, बुक वैल्यू आपकी कितनी है, 22,000। मार्केट में आपने फॉर एग्जांपल शेयर्स में, मार्केट में शेयर्स होते हैं, उनमें आपने इन्वेस्ट कर रखा है 22,000 रुपए, लेकिन उस वैल्यू 22,000 से बढ़ के कितनी हो जाती है, 25,000, 22 to 25,000, तो 3,000 का आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ये प्रॉफिट किस तरह रिकॉर्ड करना है, रिवैल्यूएशन में। ये प्रॉफिट रिकॉर्ड करना है आपको क्रेडिट साइड में। यहां पे जाते हैं और हम क्या लिखेंगे, बाय इन्वेस्टमेंट 3,000। क्लियर। चलिए, इसके बाद में प्लांट एंड मशीनरी। मशीनरी है आपके पास पड़ी हुई है कोई, उसकी वैल्यू आपने जो समझ रखी है वो कितने की है, 25,000 की। बट आप जब मार्केट में उसे सेल करते हो तो उसकी वैल्यू 20,000 होती है, और ये 20,000 वैल्यू क्या हो गई है, डाउन हो गई है। कितने रुपए से, 5,000 से। तो हमेशा मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको डिफरेंस रिकॉर्ड करना है। क्या रिकॉर्ड करना है, डिफरेंस। ये नहीं देखना कि 25 से 20 हो गई तो 20 रिकॉर्ड करना है, 20,000 नहीं, आपको डिफरेंस रिकॉर्ड करना है, क्योंकि डिफरेंस ही जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस आता है। तो 25,000 से 20,000 हो जाता है, 5,000 का आपका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और लॉस तो किस तरह रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड में, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 5,000। क्लियर। चलिए, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग की हम बात करते हैं। बिल्डिंग की आपकी वैल्यू है 40,000 रुपए, बट उसकी मार्केट में वैल्यू कितनी हो जाती है, 50,000 रुपए। आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। और प्रॉफिट किस तरह रिकॉर्ड करते हैं, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। यहां पे हम जाएंगे और लिखेंगे बाय, कितने से प्रॉफिट हो रहा है, जितने से वैल्यू इंक्रीज हो रही है। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, आई थिंक 10,000। 40,000 से कितनी हो गई आपकी बिल्डिंग की वैल्यू, 50,000। तो 10,000 का आपको प्रॉफिट हो जाता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपकी लायबिलिटी है, आपको पे करने। पहले आपको जो पे करने थे बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग वो देने थे 5,600, बट रिवाइज वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको देने हैं 6,400 का। आपका लायबिलिटी बढ़ गई है, वो जो लायबिलिटी आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं वो आपके लिए क्या माना जाएगा, लॉस माना जाएगा। और लॉस इस तरफ आता है। अच्छा, आउटस्टैंडिंग को मैं O/S करके भी लिख सकता हूं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट 400। इसके बाद में सन्ड्री डेटर्स एसेट्स होती है, जो हमने किसी और से पैसे लेने, बिजनेस को पैसे लेने ऑन क्रेडिट सेल्स पे, तो वो आपके लिए एसेट्स है। अब 60,000 जिससे लेने थे, 60,000 ना मिलके आपको कितने मिल रहे हैं, सिर्फ 50,000 मिल रहे हैं। उसकी बुक वैल्यू कितनी हो गई, 50,000। तो 10,000 का आपको लॉस हो जाता है। और लॉस किस तरफ रिकॉर्ड करेंगे हम, डेबिट साइड में, टू सन्ड्री डेटर अकाउंट। कितना आ जाएगा आपका, 10,000। इसके बाद में ट्रेड क्रेडिटर, बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, पैसे किसी और को देने हैं। वो पैसे 70,000 देने थे, बट आपको देने कितने पड़ रहे हैं, 60,000। 70,000 की जगह आपको किसी को सिर्फ 60,000 देने हैं, 10,000 आपको नहीं देने पड़ रहे। तो आपके लिए क्या हो जाएगा, बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, दोनों के लिए प्रॉफिट माना जाएगा। तो जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, क्या है, प्रॉफिट है बिजनेस के लिए। 70,000 की जगह उसे कितना देना पड़ रहा है, 60,000। और प्रॉफिट रिकॉर्ड इन द क्रेडिट साइड, इट रिकॉर्ड बाय क्रेडिटर अकाउंट, बाय क्रेडिटर। कितना कितना प्रॉफिट हो गया, 10,000।
क्लियर है यहाँ तक? ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें अब टोटलिंग करेंगे। क्या करना है? टोटलिंग। देखते हैं कि प्रॉफिट साइड ज्यादा है या लॉस साइड ज्यादा है। 10,000 10,000 3,000 आपका होता है 23,000 23,000 10,005 15,400। प्रॉफिट आपका ज्यादा है। जब प्रॉफिट ज्यादा है तो प्रॉफिट साइड में ही टोटलिंग करेंगे और दोनों तरफ कितना लिखना है हमें? 23,000। इस तरफ भी और इस तरफ भी 23,000। 23,000 में से 15,400 लॉस माइनस करेंगे तो हमारे पास इस तरफ क्या आता था? टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। कहां ट्रांसफर करते थे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है? एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइस कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट। क्या अमाउंट आएगी ये भी बताता हूं। 23,000 में से सारी अमाउंट माइनस करनी है तो कैसे माइनस करते हैं ये भी थोड़ा ट्रिक बता देता हूं। 23,000 में से पहले 10,000 माइनस करो, कितना हो गया? 13,000। 13,000 में से 5,000 माइनस करो, कितना हो गया? 8,000। 8,000 में से 400 माइनस करेंगे तो 7,600 आपका आ जाता है। तो पहले थाउजेंड्स माइनस किया, उसके बाद में हंड्रेड्स में माइनस किया। अच्छा, ये अब इनके किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम एक्स वाई जेड को? ये प्रॉफिट किसके है? पुराने ईयर के हैं, तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है कैसे? यहाँ पे लिखते हैं हम एक्स वाई और जेड। एक्स वाई जेड। एक्स टोटल प्रॉफिट 7,600, एक्स का रेशियो 5/10 इक्वल टू 3,800। 7,600 टोटल प्रॉफिट 3/10 कितना आ जाएगा ये आपका? 2,280। 7,600 इंटू में 2/10 इक्वल टू में ये कितना आ जाएगा आपका? 1,520। टोटल आपका 7,600 हो जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं यहाँ पे 3,800 2,280 और 1,520। टोटल आपका 7,600 आ गया। यहां तक क्लियर है आपको? तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था रिवैल्यूएशन अकाउंट पे प्रैक्टिस करने के लिए, जो कॉन्सेप्ट हमने पहले कर लिया है। क्लियर है? चलिए ठीक है, आगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए एंड सब्सक्राइब करने के लिए। ऐसे लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए आप, और मैं नई नई वीडियो के बाद आता रहूंगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय गाइस।